हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको जो पढ़ाया था क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अब इस वाले पोर्शन में आपको पढ़ेंगे ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। जैसे कि क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही ईजी था, बस उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट था, बस समझना था। वैसे ही ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में बस बेसिक कॉन्सेप्ट है, बस आपको थोड़ा सा इसमें समझने की ज़रूरत है। थोड़ा क्लासिफिकेशंस है, थोड़ा ज़्यादा डिवाइडेंस हैं, ब्रांचेस बहुत ज़्यादा है उसमें समझने के। बट हाँ, अगर आप इसको अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे तो आप ज़रूर समझ लेंगे। पहले मैं आपको लेजिस्लेटिव, तो ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट एक्चुअली है 3 ऑर्गन्स हमारे गवर्नमेंट के, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। विधायिकी, कार्यपालिकी एंड न्यायपालिका। ठीक, विधायिकी मतलब लेजिस्लेटिव, जो हमारे क्या करती है, लॉ मेकिंग बॉडी। हमारे कंट्री में जितने भी लॉ बनते हैं कौन बनाता है, विधायिकी, लेजिस्लेटिव बनाते हैं। उन लॉ को जो इम्प्लीमेंट कराना होता है, लागू करवाना होता है, वो कौन करता है, कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव करता है वो। ठीक है, इम्प्लीमेंट ऑफ लॉ। और उस लॉ में या कोई डिस्प्यूट क्रिएट हुआ है, कोई झगड़ा चल रहा है, या कोई भी लॉ बना वो सही से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, उस लॉ में कोई कमी है, जो कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, उसको सॉल्व करने के लिए कौन है, जुडिशरी। जुडिशरी अभी थोड़ा ये फिल हो गया था क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्रांचेस है। पहले मैं इन दोनों को समझा देती हूँ, फिर आपको जुडिशरी बताऊँगी। ठीक, तो पहले हम क्या बात करते हैं, लेजिस्लेटिव की, विधायिकी। लेजिस्लेटिव की बात करें, विधायिकी की बात करें, तो इसका क्या काम है, लॉ मेकिंग बॉडी, लॉ बनाती है। ठीक, लॉ हमारी दो स्टेजेस में बनते हैं। एक सेंटर लेवल पे, जो कि हमारा जो सेंटर है वो बनाता है पूरी कंट्री के लिए, और जो कुछ लॉ वो बनते हैं जो स्टेट लेवल पे स्टेट बनाता है पर्टिकुलर अपने स्टेट के लिए, अपने राज्य के लिए। ठीक है, तो जो सेंट्रल लेवल पे चीज़ें, जो सेंट्रल लेवल पे जो बनता है उसमें कौन कौन रहता है, प्लस जो स्टेट लेवल पे जो भी लॉ वगैरह बनते हैं उसमें कौन कौन चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं। देखो, सेंट्रल लेवल पे जो रहता है पार्लियामेंट बनाता है, जो पार्लियामेंट रहता है सेंट्रल लेवल पे वो बनाता है। स्टेट लेवल पे क्या चीज़ बनाता है, इसको कहते हैं विधानमंडल। हिंदी में विधानमंडल कहते हैं, इंग्लिश में लेजिस्लेचर कहते हैं। देखिए, मैंने इंग्लिश हिंदी दोनों लिख दिया ताकि हिंदी वाले मतलब उनको समझ नहीं आता है, ऐसा वो लोग कहते हैं, तो इसलिए मैंने हिंदी में दोनों लिख दिया है। देखिए, विधानमंडल, विधानमंडल को इंग्लिश में कहते हैं लेजिस्लेचर। दो, देखिए, जो जैसे हमारा लॉ मेकिंग का काम लेजिस्लेचर कहता है, दो लेवल पे हमारे लॉ बनते हैं, एक सेंट्रल लेवल पे, एक स्टेट लेवल पे। तो जो लॉ बनाता है सेंट्रल लेवल पे वो कौन है, पार्लियामेंट बनाता है, जिसके अंदर दो 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 पार्ट्स है, राज्यसभा और लोकसभा। पार्लियामेंट बनाता है सेंट्रल लेवल पे जितने भी लॉ बनते हैं पूरे सेंट्रल लेवल पे पूरी कंट्री के लिए, वो हमारा पार्लियामेंट बनाता है। उसके अंदर दो बॉडी कौन कौन सी है, राज्यसभा, लोकसभा। ठीक, वैसे ही स्टेट लेवल पे जो लॉ बनते हैं उसको कौन बनाता है, लेजिस्लेचर। जैसे इसमें पार्लियामेंट था, वैसे स्टेट में क्या है, लेजिस्लेचर, जिसको हिंदी में विधानमंडल कहते हैं। लेजिस्लेचर, जिसको हिंदी में, ये दोनों एक ही है, ये दोनों एक ही है, लेजिस्लेचर और विधानमंडल। हिंदी में विधानमंडल, इंग्लिश में लेजिस्लेचर। फिर उस जैसे पार्लियामेंट के अंदर राज्यसभा, लोकसभा था, वैसे विधानमंडल, लेजिस्लेचर जो है उसके अंदर क्या होगा, विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, विधान परिषद को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्या कहते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल। विधान परिषद भी कह सकते हैं आप, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं इसे। देखिए, लेजिस्लेटिव का क्या काम होता है, विधायिकी का काम होता है लॉ बनाना। लॉ दो लेवल पे बनते हैं, एक सेंट्रल लेवल पे बनता है, एक स्टेट लेवल। सेंट्रल लेवल पे जो पूरी कंट्री को फॉलो करना है, स्टेट लेवल पे जो अपने स्टेट के लिए जो स्टेट के हेड रहते हैं वो बनाते हैं। ठीक, तो सेंट्रल लेवल पे लॉ कहाँ बनता है, पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट के अंदर दो हाउसेज होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा, वो मिलकर बनाते हैं। वैसे ही स्टेट में जो लॉ बनते हैं कहाँ बनते हैं, लेजिस्लेचर, विधानमंडल जो है जिसको लेजिस्लेचर कहते हैं। ठीक, उसके अंदर दो हैं, जैसे पार्लियामेंट के अंदर राज्यसभा, लोकसभा, वैसे ही विधानमंडल जो इसको लेजिस्लेचर कहा जाता है उसके अंदर दो चीज़ें हैं, विधानसभा, विधान परिषद। विधानमंडल जिसे इंग्लिश में लेजिस्लेचर कहते हैं, उसके अंदर दो चीज़ें हैं, विधानसभा, विधान परिषद। और विधान परिषद को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल। हिंदी वाले, इंग्लिश वाले, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना होगा। अब आप लोग को दोनों को मैंने समझा रहा है, हिंदी में भी मैं बोल रही हूँ, इंग्लिश में भी बोल रही हूँ, आप कोई कन्फ्यूजन मत रखिएगा प्लीज़। अब आपको आई थिंक इतना समझ में आ गया कि दोनों के लॉ बनते हैं और इसकी अलग बॉडी है, इसका बॉडी का नाम लेजिस्लेचर है, इसकी बॉडी का नाम पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट के अंदर राज्यसभा, लोकसभा आता है, और लेजिस्लेचर जिसको विधानमंडल कहा जाता है उसके अंदर विधानसभा
विधान परिषद आता है, विधान परिषद को लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कहते हैं। ठीक, अब एग्जीक्यूटिव का क्या काम है कि इम्प्लीमेंट ऑफ लॉ, जो लॉ विधायकी ने लेजिस्लेटिव ने बना दिया उन लॉ को और लागू करेगा कौन, एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका। ठीक, अब लागू भी तो लॉ अगर दो लेवल पे बने हैं तो लागू भी तो दोनों लेवल पे होंगे, एक सेंट्रल लेवल पे लागू होगा और एक स्टेट लेवल पे लागू होगा। उसको लागू कराने पे, सेंट्रल लेवल पे लागू कराने के लिए कौन कौन से लोग आते हैं, सबसे पहले प्रेसिडेंट, फिर हमारे वाइस प्रेसिडेंट, फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर, फिर मंत्रिपरिषद आता है जिसके अंदर कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर, राज्य मंत्री और उप मंत्री होते हैं। ठीक है, ये लोग होते हैं जो हमारे सेंट्रल लेवल पे लॉज इम्प्लीमेंट करने होते हैं। उसमें कौन कौन आता है इम्प्लीमेंट करने के लिए, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद, कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर जिसे कहा जाता है। उसके अंदर आता है कैबिनेट, राज्य मंत्री एंड उप मंत्री। ठीक है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद। और देखिए मैंने कुछ चीज़ें हिंदी में भी लिख दी हैं, उसका इंग्लिश नहीं लिखी हूँ, मैं शायद भूल गई। आप लोग जैसे आप गूगल करेंगे ना मंत्रिपरिषद का इंग्लिश, चाहे लेजिस्लेचर का हिंदी, तो अपने आप वो मिल जाएगा। आप लोग इंग्लिश वाले हिंदी में नहीं मिला, ये परेशान होते, हिंदी वाले इंग्लिश में नहीं मिल रहा है, तो बस आप चीज़ों को समझिए। और बाकी आप जो वर्ड आपको इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा है उसको सर्च कीजिए, जो वर्ड आपको हिंदी में इंग्लिश में नहीं समझ में आप गूगल पर करिएगा, आराम से मिल तो प्रेसिडेंट जो इम्प्लीमेंट करने की बात है सेंट्रल लेवल पे उस लॉ को, तो कौन कौन होता है उसके अंदर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद के अंदर तीन पार्ट होते हैं, उप मंत्री, राज्य मंत्री और कैबिनेट। ठीक, ये हो गया। अब तो ये सेंट्रल लेवल पे लॉ को इम्प्लीमेंट लागू कराने की बात है। अब स्टेट लेवल, राज्यपाल जिसे हम गवर्नर इंग्लिश में कहते हैं, दूसरा चीफ मिनिस्टर जिसे हम मुख्यमंत्री कहते हैं, उसके बाद में मंत्रिपरिषद जिसे हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहते हैं इंग्लिश में। ठीक, देखो यहाँ कौन कौन था सेंट्रल लेवल पे लॉ को इम्प्लीमेंट कराने में, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद जिसका 3 और डिवीज़न है, कैबिनेट, राज्य मंत्री और उप मंत्री। ठीक, अब स्टेट लेवल पे लॉ इम्प्लीमेंट लागू कौन कराएगा, राज्यपाल जिसे गवर्नर कहते हैं इंग्लिश में, चीफ मिनिस्टर जिसे मुख्यमंत्री कहते हैं हिंदी में, मंत्रिपरिषद जिसे इंग्लिश में कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक, यहाँ लॉ बने लेजिस्लेटिव में 2 लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे। यहाँ अपने अपने बॉडीज़ है जिन्होंने बनाए, फिर उसे लागू सेंट्रल स्टेट लेवल पे करेंगे। उन्हें लागू भी 2 अलग अलग बॉडीज़, उसके अंदर बहुत सारी बॉडीज़ आती हैं, वो करेंगी। अब इन दोनों चीज़ों के बीच में, लॉ बनने और लागू करने के बीच में कोई डिस्प्यूट आता है, कोई प्रॉब्लम आता है, या सेंट्रल स्टेट के बीच में के लॉ कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, इस तरह का कुछ होता है, तो अब उसको कौन सॉल्व करता है, जुडिशरी। तो हम जुडिशरी को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको कुछ एग्जाम्पल दे देती हूँ। जैसे अगर हमारा सेंट्रल लेवल पे कोई हमारा एक लॉ बनेगा, जैसे करेंसी को लेके कोई लॉ बनेगा, तो क्या वो सेंट्रल लेवल पे बनेगा। ठीक, स्टेट गवर्नमेंट में, जैसे स्टेट गवर्नमेंट बिजली का बिल इतना सस्ता है, हमारे गवर्नमेंट के जो जॉब होगी उसमें हमारे स्टेट वालों को इतना रिजर्वेशन मिलेगा, तो क्या होगा, वो स्टेट का अपना इस तरह का चीज़ें जो होती है वो स्टेट गवर्नमेंट निकालती है, और जो सेंट्रल जो सबके लिए, जैसे डिफेंस से हो गया, करेंसी से हो गया, ये सारी चीज़ों का जो डिसीजन होता है वो सेंट्रल लेवल जो पूरी कंट्री के लिए है, तो सेंट्रल लेवल पे इस तरह के डिसीजन लॉ बनाए जाते हैं, और जिससे फिर पर्टिकुलर स्टेट के लिए वो अपने स्टेट वाले अपने स्टेट के लिए बनाते हैं। और लागू भी अलग अलग तरीके से होता है। फिर अब जुडिशरी की बात कर लेते हैं इसकी। तो अब जो हमारा लास्ट में बचा वो हमारा जुडिशरी, जो कि हमारा न्यायपालिका, लास्ट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है, पनिश लॉ ब्रेकर्स, जितने भी लॉ को ब्रेक करने वाले पीपल होते हैं उनको यहाँ पनिशमेंट मिलती है। तो पनिश लॉ ब्रेकर्स, तो यहाँ पनिशमेंट मिलती है, सही क्या है गलत क्या है डिसाइड किया जाता है जुडिशरी में, हमारे न्यायपालिका में। ठीक, तो पनिश लॉ ब्रेकर्स। जो सबसे टॉप लेवल पे जो हमारा लॉ देने वाला कोर्ट है वो है हमारा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस होते हैं उसको कहा जाता है चीफ जस्टिस। और उसके बाद जो आता है हमारा हाई कोर्ट होता है। अभी तो हमारे कंट्री में 24 हाई कोर्ट्स है, और अभी एक आंध्र प्रदेश में बन रहा है, तो मतलब हम टोटल मिलाते हुए उसको बनने के बाद तो हमारे पास 25 हाई कोर्ट्स हो जाएंगे। उसके बाद हमारे जो उसके बाद का लेवल का जो कोर्ट है वो हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट, देन हाई कोर्ट, देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट
सॉरी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जितने भी मामले होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही सॉल्व किए जाते हैं। बाकी सुप्रीम कोर्ट में जो सुप्रीम कोर्ट के मामले हैं वो प्लस हाई कोर्ट से जो रेफर कर दिए जाते हैं ऊपर को वो सुप्रीम कोर्ट में। ठीक, देखिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जितने मामले हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सॉल्व होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जितने मामले हैं वो सुप्रीम कोर्ट में सॉल्व होते हैं, प्लस जो हाई कोर्ट से निकल के सुप्रीम ऊपर की तरफ जाते हैं तो वो भी सुप्रीम कोर्ट में ही सॉल्व होते हैं। ठीक, और दूसरा उसके बाद जो बात है जो हमारे लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के बीच में कोई डिस्प्यूट या प्रॉब्लम क्रिएट होता है उसको सॉल्व कौन करता है, हमारा प्रेसिडेंट जो हमारे वो सॉल्व करते हैं। और जो भी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं जिस लेवल पे उस लेवल पे उस कोर्ट पे जाके हमारा प्रॉब्लम का सॉल्व होता है। उस जैसे बहुत जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का कोई प्रॉब्लम है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सॉल्व हो जाएगा, हाई कोर्ट का प्रॉब्लम है हाई कोर्ट में सॉल्व होगा, हाई कोर्ट में सॉल्व नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट में सॉल्व होगा। उसके बाद कोई अपर लेवल नहीं होता, वही फाइनल डिसीजन आता है, वही हमारा लास्ट डिसीजन होता है। और हमारा जो जुडिशरी है इंडिपेंडेंट है और वो बिल्कुल भी किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट उसका डिसीजन होता है। तो एक तरह ही हमने लेजिस्लेटिव देख लिया, एग्जीक्यूटिव देख लिया, जुडिशरी देख लिया, मतलब हमारे गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन जिस पर हमारा गवर्नमेंट काम करता है, विधायिकी, कार्यपालिकी, न्यायपालिकी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। ठीक है, कोई वर्ड्स अगर हिंदी में ना समझ में आ रहा है, कोई वर्ड का इंग्लिश ना समझ में आ रहा तो बस उस वर्ड का गूगल करिएगा, मीनिंग इन इंग्लिश, मीनिंग इन हिंदी, आराम से मिल जाएगा। लगभग वैसे तो मैंने दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों लिखने की कोशिश की, मे भी कोई शब्द सिर्फ हिंदी में लिखा रह गया हो या सिर्फ इंग्लिश में लिखा गया हो तो आप लोग सर्च कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। इसके बाद जो है मैं फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के लिए नेक्स्ट वीडियो बना दूँगी आपको। उसके बाद बस आपका पॉलिटिकल थ्योरी में बस एक ही यूनिट रह जाएगा, उसमें समझ आपको बताना रहेगा। तो बस जल्द से जल्द आप एग्ज़ाम से पहले मैं ख़त्म कर दूँगी आपका सिलेबस पॉलिटिकल थ्योरी का, आप आराम से अपना पेपर दे सकेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।